हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इन्फोटेक ऑफिशियल में। अगर आपको वोटर आईडी कार्ड से जुड़े हुए किसी भी काम को ऑनलाइन करना है तो उसके लिए आप एनवीएसपी के पोर्टल का यूज़ करते हैं या फिर वोटर पोर्टल का यूज़ करते हैं या फिर वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वोटर कार्ड से जुड़े हुए किसी भी सर्विस को करने के लिए एक नए पोर्टल को डिजाइन किया गया है। अगर आपको अपना एक नया वोटर आईडी कार्ड बनाना है, कोई करेक्शन करना है, वोटर कार्ड को डाउनलोड करना है या फिर वोटर कार्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम आपको करना है तो आपको इसी पोर्टल का यूज करना होगा। इस पोर्टल को 11 स्टेट के लोगों को यूज करना है। इस 11 स्टेट में से अगर आप भी इन स्टेट में रहते हैं तो आपको इसी पोर्टल के माध्यम से अपने वोटर कार्ड से जुड़े हुए काम करने होंगे। तो कौन कौन सी 11 स्टेट यहाँ पे ऐड की गई है और अगर आप उस स्टेट में से आते हैं और आपको एक नया वोटर आईडी कार्ड बनाना है तो किस तरीके से आप उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे नए पोर्टल का यूज करके, यही मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको nvsp.in इस वाले पोर्टल पे आना है। यहाँ पे आने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस पोर्टल का लिंक दे रखा है। क्लिक करते ही आप इस वाले इंटरफेस पे आ जाएंगे। अभी तक आप नया वोटर आईडी कार्ड बनवाना हो या फिर वोटर आईडी कार्ड में कोई भी करेक्शन करवाना हो, पीवीसी वोटर आईडी कार्ड ऑर्डर करना हो या फिर अपने वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करना हो, इलेक्टोरल रोल में अपना नाम सर्च करना हो, ये सभी काम आप इस पोर्टल के माध्यम से कर पाते थे। लेकिन अब वोटर कार्ड से जुड़े हुए किसी भी काम को करने के लिए सभी लोगों को इस पोर्टल का यूज़ नहीं करना है। कुछ लोगों के लिए एक अलग पोर्टल गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बनाया गया है। वहीं पे जाके आपको वोटर कार्ड से जुड़े हुए किसी भी काम को करना होगा। लेकिन बाकी के लोग इस पोर्टल को जैसे पहले यूज़ करते थे उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऊपर देख पाएंगे आपको कुछ स्टेट का नाम दिया गया है। पहले यहाँ पे सिर्फ 4 स्टेट ऐड की गई थी, असम, बिहार, गोवा और उत्तराखंड। लेकिन अब यहाँ पे और भी काफ़ी सारे स्टेट ऐड कर दी गई हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट में रहते हैं तो अब आपको वोटर कार्ड से जुड़े हुए किसी भी काम को करने के लिए एक नया पोर्टल का इस्तेमाल ही करना होगा। अब ये स्टेट कौन कौन सी हैं? असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना एंड उत्तराखंड। इन 11 स्टेट में से अगर आप किसी भी स्टेट से आते हैं तो अब आपको फिर चाहे नया वोटर आईडी कार्ड बनाना हो, अपने वोटर कार्ड में करेक्शन करना हो, वोटर कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करना हो, अपने वोटर कार्ड को डाउनलोड करना हो, ये सभी काम आपको एक नए पोर्टल के माध्यम से करने होंगे। आपको एनवीएसपी के इस वाले पोर्टल का यूज़ नहीं करना है, आपको नए वाले पोर्टल का यूज़ करना है। और अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट से नहीं बिलोंग करते हैं, किसी अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप पहले की तरह इस एनवीएसपी के पोर्टल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट से हैं तो आपको नए पोर्टल का यूज़ करना है, इनमें से किसी स्टेट से नहीं है तो आपको एनवीएसपी के इसी पोर्टल का यूज़ करना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट में रहते हैं और आपको एक नया वोटर आईडी कार्ड बनाना है तो उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पे आपको राइट साइड में voter.eci.gov.in ये वाला लिंक दिया गया है। तो सबसे पहले आपको इसी लिंक पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप एक नए पोर्टल पे रीडायरेक्ट कर दिए जाते हैं। अब यहीं पे आपको जितनी भी स्टेट मैंने आपको बताई है उन स्टेट के लोगों को वोटर कार्ड से जुड़े हुए सभी काम इसी पोर्टल के माध्यम से करने होंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। ऊपर आपको लॉगिन और साइन अप 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, नीचे भी आपको लॉगिन और रजिस्टर 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आपने एनवीएसपी पोर्टल पे पहले से कोई आईडी बना रखी है तो आप उसी आईडी का यूज़ करके यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लेकिन अगर आपने पहले कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं कर रखा है तो यहाँ पे आप रजिस्टर के इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर ऊपर आप साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे साइन अप के इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वापस से आपको रिडायरेक्ट कर देता है एनवीएसपी के पोर्टल पे, जहाँ पे आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी है और यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जो भी डिटेल आपसे मांगी जाती है वो फिल कीजिए। अपना वोटर आईडी कार्ड आपको जरूर एंटर कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जब आपका अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो जाए तो उसके बाद में यहाँ पे आपको इस पोर्टल पे वापस से आना है और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं अब यहाँ पे आपसे नेक्स्ट पेज पे आपकी लॉगिन डिटेल मांगी जाएगी, जिसमें आपको अपना जो एनवीएसपी पोर्टल पे जो आपने अकाउंट बनाया था वहाँ पे जो अपने मोबाइल नंबर दिया था वही मोबाइल नंबर या फिर वोटर आईडी कार्ड नंबर, दोनों में से एक चीज़ आपको एंटर करनी है। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा पासवर्ड एंटर कीजिए, दिए गए कैप्चा को फिल कीजिए और उसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा, उसके बाद में लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, फॉर्म, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस और ईपीआईसी डाउनलोड।
तो हम यहाँ पे जितने भी स्टेट मैंने आपको बताई है उनमें से किसी भी स्टेट से आप हैं नया वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपको फॉर्म्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने वोटर आईडी कार्ड से जुड़े हुए सारे फॉर्म ओपन होकर आ जाते हैं, जिसमें आप एक नया वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं या फिर आप एक ओवरसीज वोटर के रूप में खुद को रजिस्टर करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। फॉर्म 6B भी यहाँ पे दिया गया है जिसमें आप अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ में आधार कार्ड को लिंक करवा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे फॉर्म नंबर 7 दिया गया है जिसमें आप वोटर लिस्ट में से अपना नाम अगर कटवाना चाहते हैं या फिर आपको कोई ऑब्जेक्शन है नेम को लेके तो वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने वोटर आईडी कार्ड को शिफ्ट करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का करेक्शन अपने वोटर आईडी कार्ड में करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आप फॉर्म 8 का यूज़ कर सकते हैं। नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर 6 का यूज़ करना होगा। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको कुछ स्टेप दिए गए हैं, इन स्टेप को आपको कंप्लीट करना है एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए जो भी स्टेट मैंने आपको बताई है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और असेंबली को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे और देखिए यहाँ पे आपको वही सभी स्टेट दिखाई दे रही हैं जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताई थी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम एक बिहार स्टेट का नया वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे अपनी स्टेट बिहार को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपसे अपना विधानसभा क्षेत्र पूछा जा रहा है। अगर आपको आपका विधानसभा क्षेत्र नहीं पता है तो अगर आपके साथ में आपके फैमिली मेंबर रहते हैं तो उनका वोटर आईडी कार्ड चेक कीजिएगा। उसके बैक साइड में आपको विधानसभा क्षेत्र लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। अगर आपको मालूम है तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करके अपना विधानसभा क्षेत्र सिलेक्ट कर लेंगे। इतनी डिटेल फिल करने के बाद में यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप अगले स्टेप में आ जाएंगे जिसमें आपको पर्सनल डिटेल देनी है। सबसे पहले फर्स्ट नेम फॉलो बाय मिडिल नेम। यहाँ पे जिसका भी वोटर आईडी कार्ड आप बना रहे हैं, अगर खुद का बना रहे हैं तो आपका फर्स्ट नेम और मिडिल नेम एक साथ में यहाँ पे फर्स्ट वाले बॉक्स में आएगा। जैसे ही आप यहाँ पे अपना नेम टाइप करेंगे आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें वो नेम ऑटोमेटिकली टाइप होके आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे जो बॉक्स दिया गया है इसमें आपको आपका सरनेम देना है अगर आपका कोई सरनेम है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपको अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम साथ में लिखना है और यहाँ पे नीचे आपको अपना सरनेम लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको नीचे आना है जिसमें आपको अपनी एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है। यही फ़ोटोग्राफ आपके वोटर आईडी कार्ड के ऊपर प्रिंट होके आएगी। फ़ोटो का साइज़ यहाँ पे आपको दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर इसका साइज़ होना चाहिए और जो भी आपकी फ़ोटोग्राफ होगी उसके पीछे वाइट बैकग्राउंड जरूर होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। फ़ोटो का जो साइज़ होगा वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। फ़ोटो को अपलोड करने के लिए ब्राउज़ का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप अपनी फ़ोटो को अपलोड कर देंगे। जितना भी साइज़ यहाँ पे मांगा गया है उसी साइज़ का आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद भी यहाँ पे एक बार फिर से नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आप अगले स्टेप में आ जाएंगे जिसमें आपको नेम एंड सरनेम ऑफ एनी वन ऑफ रिलेटिव, अपने रिलेटिव की यहाँ पे डिटेल देनी है। आप किसी एक की डिटेल दे सकते हैं, फादर, मदर, हस्बैंड या फिर वाइफ, जिसकी भी डिटेल देंगे उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे नीचे आपको उन्हीं का नेम दे देना है। जैसे कि ऊपर आप फादर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने फादर का नेम देना है और जो भी आपके फादर का सरनेम होगा वो यहाँ पे आपको दे देना है। इतना करने के बाद में एक बार फिर से यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। इतनी डिटेल फिल करने के बाद में अब यहाँ पे आपको अपनी कॉन्टैक्ट की डिटेल देनी है, जिसमें अगर आपके पास में खुद का मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे आपको सेल्फ का ऑप्शन दिया गया है। इसके आगे जो बॉक्स दिया गया है सबसे पहले तो आपको इस पर टिक लगा देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करके लिख देना है। अगर आपके पास में खुद का कोई भी मोबाइल नंबर नहीं है तो आप अपने रिलेटिव का मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन दिया गया है रिलेटिव मेंशन अबव, तो यहाँ पे आपको ये जो बॉक्स दिया गया है इस पर टिक लगाना है और अपने रिलेटिव का मोबाइल नंबर दे देना है। इसी तरीके से आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है। खुद की ईमेल आईडी है तो सेल्फ के ऑप्शन पर टिक लगाएंगे और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देंगे। खुद की ईमेल आईडी नहीं है तो यहाँ पे रिलेटिव का ऑप्शन दिया गया है, इस पर टिक लगाएंगे और रिलेटिव की ईमेल आईडी एंटर कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं अब यहाँ पे आपको आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी। अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ में आधार कार्ड को लिंक भी करवाना चाहते हैं नए वोटर आईडी कार्ड बनाने के साथ साथ, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और आपका जो भी आधार नंबर हो वो आपको एंटर करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अगर आप अपना आधार नंबर नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन दिया गया है आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार नंबर बिकॉज आई डोंट हैव आधार नंबर, तो यहाँ पे आप सेकंड नंबर वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप नेक्स्ट कर देंगे। इतना करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल देनी होगी। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आपको डेट, मंथ और ईयर ये टाइप करके लिख देना है।
इतना करने के बाद में आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आ जाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो ऑप्शन दिया गया है डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ देना होगा। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेनू को ओपन करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपके सामने ओपन होकर आएगी उसमें से एक डॉक्यूमेंट आपको डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर दी गई लिस्ट में से आपके पास में वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे ये जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन दिया गया है इसको आप सिलेक्ट करेंगे और आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना होगा जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो या फिर वो डॉक्यूमेंट साबित करता हो कि यही आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद में उसी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आपको अपलोड करना है। फाइल साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और JPG, PNG या फिर PDF फॉर्मेट में उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक बार फिर से नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है यानी कि जो भी आपका वर्तमान पता है जहाँ पे आप इस समय रहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आपको दे देनी है। सबसे पहले अपना हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर या फिर अपार्टमेंट नंबर यहाँ पे आपको टाइप करके लिखना है। आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी उसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइप होके आ जाएगा। उसके बाद में आपकी स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, मोहल्ला या रोड का नेम आपको लिखना है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली हिंदी या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी टाइप होके आ जाएगा। इस तरीके से आपको अपनी विलेज और टाउन का नेम लिखना है। आपका एरिया का जो भी पोस्ट ऑफिस होगा पोस्ट ऑफिस का नेम आप लिखेंगे। आपके एरिया का पिन कोड यहाँ पे आपको लिखना है। तहसील, तालुका और मंडल का नेम लिखना है। उसके बाद में यहाँ से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी स्टेट शो करेगी। उसके बाद में यहाँ पे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको कुछ और डॉक्यूमेंट भी अटैच करने होंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना एक एड्रेस प्रूफ देना है। उसके लिए एक बार फिर से यहाँ पे जो सेक्शन दिया गया है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा। ड्रॉप डाउन मेनू को ओपन करेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपके सामने आ जाती है एड्रेस प्रूफ के तौर पे जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। अगर दी गई लिस्ट में से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास में अवेलेबल है एड्रेस प्रूफ के तौर पे, उसी डॉक्यूमेंट को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आपके पास में खुद का कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है एड्रेस प्रूफ के तौर पे, तो यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स, स्पाउस यानी कि पति या फिर पत्नी या फिर एडल्ट चाइल्ड के डॉक्यूमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। इनमें से किसी का भी डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ के तौर पर, जिनमें आपके घर का जो भी एड्रेस है वो मैंशन हो। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको अगर किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है उसके बारे में डिटेल पूछी जा रही है, लेकिन ये ऑप्शनल है। आप ये डिटेल नहीं देना चाहें तो आप इस वाले पूरे स्टेप को स्किप कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे फैमिली मेम्बर की डिटेल में, जिसमें अगर आप अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं, फादर, मदर या फिर किसी अन्य फैमिली मेम्बर के साथ में आप रहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलेक्ट रिलेशन का ऑप्शन मिलेगा। आपको जो भी लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी उसमें से अपना रिलेशन सिलेक्ट कर लेना है और उसी की डिटेल यहाँ पे आपको देनी है। फैमिली मेम्बर का नेम यहाँ पे आपको देना है जिसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे फादर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको अपने फादर का नेम दे देना है। उसके बाद में उनका जो भी EPIC नंबर यानी कि जो भी उनका वोटर ID कार्ड नंबर होगा वो यहाँ पे आपको दे देना है और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आप डिक्लेरेशन के सेक्शन में आ जाएंगे, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी विलेज और टाउन का नेम लिखना है। अपनी स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे ये जो बॉक्स दिया गया है इसमें आपको बताना है कि जिस भी पते पे आप इस समय रह रहे हैं उस पर आप कितने समय से रह रहे हैं, वो डेट यहाँ पे आपको दे देनी है। आप लास्ट में स्क्रॉल करेंगे, जिस भी डेट पे आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे आपको शो करेगी। आपको अपना प्लेस यहाँ पे एंटर कर देना है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में लास्ट में आप आ जाएंगे जिसमें आपको एक कैप्चा कोड दिखाई देगा। कैप्चा आप फिल करेंगे और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाता है। सेव करने से पहले आपको यहाँ पे प्रीव्यू जरूर कर लेना है। प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो भी एप्लीकेशन में डिटेल आपने फिल की है वो सभी डिटेल आपको शो करेगी। आपका फोटोग्राफ, आपका एड्रेस, नेम और बाकी की डिटेल आपको शो कर जाएगी। एप्लीकेशन को फाइनली सबमिट करने से पहले आपको अपने प्रीव्यू को अच्छे से चेक कर लेना है। सभी डिटेल अगर आपको सही लगती है उसके बाद में आपको अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। जैसे आप एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक रेफरेंस नंबर जनरेट होकर आ जाता है, उसको आपको अपने पास में संभाल के रखना है। साथ ही साथ आपके सामने वहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, उसको भी आपको अपने फोन में डाउनलोड करके रख लेना है। जो रेफरेंस नंबर आपने अपने पास में नोट करके रखा है उसकी मदद से आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। होम पेज पे आप आएंगे, यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना रेफरेंस नंबर एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे। जो भी आपकी एप्लीकेशन की डिटेल होगी वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। जो भी स्टेटस होगा वो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा।
तो अगर आप असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना या फिर उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, आपको वोटर आईडी कार्ड से जुड़ा कोई भी काम ऑनलाइन करवाना है, तो आपको जो भी नया पोर्टल मैंने आपको बताया है, यहाँ पे जो लिंक दिया गया है, इसकी मदद से नए पोर्टल पे आप जा सकते हैं। उसी नए पोर्टल के माध्यम से आपको वोटर आईडी कार्ड से जुड़ा कोई भी काम करवाना होगा। बाकी के सभी लोग एनवीएसपी के पोर्टल का यूज़ कर सकते हैं वोटर आईडी कार्ड से जुड़े काम को करने के लिए, या फिर जो वोटर पोर्टल है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन दी गई है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई डाउट है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।